एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये जो आज हम लोग 20 VPI MCQ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ये टर्म 1 के आपके जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर महीना में, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्म 1 में 100% आपको बता रहे हैं मैं डियर स्टूडेंट कि यहीं से प्रश्न आएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को शांतिपूर्वक पढ़कर आपको याद करना है। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग मैं बता दूं, हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव सब कुछ कवर कर चुके हैं। कोई भी नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों, आपका कौन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें डियर स्टूडेंट। आपके जो पेपर होने वाले हैं टर्म 1 में, इसमें डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वेस्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वेस्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाले देवता था। जो रोम साम्राज्य थे उसमें जो फसलों की जो रक्षा करते थे उसे क्या कहते थे? तो जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जूलियस सीजर था। जो जूलियस सीजर थे वह क्या थे? तो याद रखिएगा, सेनापति, एक इतिहासकार, क्लियोपेट्रा का प्रेमी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके। कोई भी कैंडिडेट नहीं देखे डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11 के लिए टर्म 1 हो या टर्म 2 दोनों के लिए एक पेड कोर्स चला जा रहा है, जिसका मात्र फी आपको 249 रुपया है। 249 रुपया में आप लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 के A to Z प्रिपेयर करवाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से प्रिपेयर करवाए जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। आपका जो पेपर होने वाले हैं 40 में से 40 मार्क्स दिलाने की जिम्मेवारी हमारे प्लेटफॉर्म के सभी टीचर के पास है। पर आप लोगों को इतना करना है कि हमारे टीचर जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF हो, VOD बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़े, ईमानदारी पूर्वक पढ़े और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है। जो भी क्वेश्चन बताएंगे, कोई भी टीचर हो, जैसे पॉलिटिकल का अलग टीचर है, हिस्ट्री का अलग टीचर है, जियोग्राफी का अलग टीचर है, जो भी टीचर जो आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, उसी से ही आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आप जो ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव, फिर थ्योरी पार्ट A to Z हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर द्वारा रचिता गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जो जूलियस सीजर थे उसने एक इतिहास लिखे थे, उसमें आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा गौथिक युद्ध और गृह युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों A और B दोनों। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पैंथियन क्या है? पैंथियन जो है वो क्या है? तो पैंथियन एक मंदिर है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रोम साम्राज्य है उसका प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो हानिवाल, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा, हानिवाल। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। जो जुलाई माह है वो किसके नाम पर पड़ा था? तो जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। आपके जो पेपर होने वाले हैं डियर स्टूडेंट, टर्म 1 हो या टर्म 2, दोनों में इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो कोई कैंडिडेट अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए आप लोग,
तो जल्द से जल्द नामांकन करा ले, क्योंकि 250 रुपये डियर स्टूडेंट, 249 रुपये कोई ज़्यादा रकम नहीं है। अब एक जियो का भी रिचार्ज नहीं हो पाता है। आप खुद सोचें कि इस प्लेटफॉर्म पे एक 5 सब्जेक्ट 5 टीचर आप लोगों को कवर करवाएंगे, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से कवर करवाया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, यानी एक भी क्वेश्चन आपसे पेपर में ना छूटे। आप लोग टेस्ट सीरीज पर अटैम्प्ट करें, मॉडल पेपर पर अटैम्प्ट करें, और अगर आप लोग जिस तरह से हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं अगर उस तरह से आप स्टडी करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड का बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। अगर कोई भी इस तरह स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं, उस स्टूडेंट को इन्फॉर्म करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहे थे? जब रोम साम्राज्य जब जलने लगा तो याद रखिएगा उस समय कौन सा शासक थे जो बांसुरी बजा रहे थे? तो नीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नीरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को रोम का राजधानी किसने बनाया? जो ईसाई धर्म थे उसके रोम का राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखिएगा कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जूलियस सीजर थे वह किस देश का शासक थे? ये आपसे क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रोम साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्टस जो थे वो रोम के राज्य सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? जो अगस्टस थे वो रोम के राज्य सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सी 37 ईसा पूर्व। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया था। जो एलारिक ने रोम पर आक्रमण कब किए थे? ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 410 ईस्वी। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टोवियस रोम का शासक बना। जो ऑक्टोवियस थे वह रोम का शासक कब बने थे? तो 1301 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने जिस तरह से टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 को कवर किए हैं, कोई कैंडिडेट नहीं देखे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बता कर रखे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 249 रुपये में। कोई भी कैंडिडेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इलेक्टिव हो, हिंदी कोर हो, इंग्लिश इलेक्टिव हो, इंग्लिश कोर हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ए टू जेड सब्जेक्ट का इस प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर करवाया जा रहा है। और ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है जिसमें इतना कम फी में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? जो रोम थे उसका प्रथम सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा अगस्टस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अगस्टस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगस्टस का मूल्य नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्टस का मूल्य नाम क्या था? ऑक्टोवियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसे जैसे हम लोग कभी कवर कर रहे हैं इसी तरह से हम लोग मॉडल पेपर को अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन डियर स्टूडेंट करवाने वाला हूँ कि ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे जैसे ना छूटे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, पढ़ने का तरीका है। बस आपको जो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बताए जा रहे हैं पेड कोर्स में, यानी 249 रुपये के कोर्स में ए टू जेड आप लोग कवर करें, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटेंगे, ये मेरा वादा रहा। बस आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को स्टडी करना होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या है? जो रोम साम्राज्य थे उसका मुख्य भाषा क्या थे? तो ये याद रखिएगा लैटिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे गए थे। मैंने अभी जस्ट जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ ये 2019 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। अब इसके एग्जाम जो अभी होने वाला है दिसंबर महीना में, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया नील नदी। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा रोम साम्राज्य।
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। इसके बाद हम लोग अभी हिस्ट्री का एक मॉडल पेपर से चेक करेंगे कि हमारी जो भी टीम हमारे इस मॉडल पेपर को सेट किए हैं 100% आपका जो पेपर होने वाला है इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, पर आप लोगों को शर्त है कि इस तरह से आपको स्टडी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, जो प्राचीन यूनान थे और रोम के जो लोग थे वह क्या थे? एक ईश्वरवादी, प्रकृति का पूजक या बहुदेववादी? याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस किए अभी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग टॉपिक नंबर 1 में भी कवर कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 2 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग टॉपिक 3 को कवर किए हैं। कोई कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अभी तक अगर पेड कोर्स नहीं लिए हैं 249 रुपीज़ का, तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप लोग 249 रुपीज़ है, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट A to Z का PDF आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट अभी तक आप लोग अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलेंगे जो एक मॉडल पेपर के साथ होंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।